हेलो गाइस, तो आप सब लोगों का फिर से वेलकम है हमारे उत्तराखंड लैब टेक्नीशियन के चैनल में। तो गाइस, यहाँ पे हम एक कोर्स चला रहे हैं जिसमें हम आपको उत्तराखंड लैब टेक्नीशियन जो अब आगामी परीक्षा है उसके बारे में उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ाएंगे। तो गाइस, इसमें हमारा टॉपिक आज का चल रहा है हार्मोन्स एंजाइम्स, और इससे पहले हमने करवाया था हार्मोन्स। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देखिए। और आज का टॉपिक है एंजाइम। तो एंजाइम इसे विकार भी कहते हैं और इसकी खोज की थी जॉन जैकब वर्सिलियस। किसने खोज की थी? जॉन जैकब वर्सिलियस। अब एंजाइम जो होते हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं सिंगल प्रोटीन एंजाइम्स जिनको हम कहते हैं होमो एंजाइम्स, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंजाइम जिनको कहते हैं होलो एंजाइम। ठीक है। अब देखो, जो सिंगल होमो एंजाइम्स होते हैं वो केवल प्रोटीन अणु से बने होते हैं और इनके एग्जाम्पल होते हैं प्रोटीएज, यूरिएज और एमाइएज। ठीक है ना। तो इनके उदाहरण कौन कौन से? प्रोटीएज है, यूरिएज है और एमाइएज है। तो क्या है? इनके उदाहरण हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल। अब उसके बाद जो होलो एंजाइम्स है ये दो ग्रुप से मिलके बने होते हैं। एक तो हो गया प्रोटीन और दूसरा हो गया प्रोस्थेटिक। जो प्रोस्थेटिक होता है इसको सह एंजाइम भी कहते हैं और जो प्रोटीन होता है इसको एपो एंजाइम्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कैटालेस और साइटोक्रोम सी। अब गैस, जो लेहलिंगर्स थे उन्होंने एंजाइम्स के कार्य के आधार पर उन्हें 6 भागों में वर्गीकृत किया था। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से 2019 के लैब टेक्नीशियन के पेपर में क्वेश्चंस भी आया था। ठीक है ना। उसके बाद देखो, यहाँ पे सबसे पहला है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेस। तो पहला जो एंजाइम है हमारा ग्रुप वो कौन सा है? ऑक्सीडो रिडक्टेस, यानी जो क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं। ठीक है ना। तो इनका काम होता है ऑक्सीकरण और उपचयन करना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये पूरा एक ही एंजाइम है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है ना। तो अब जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है तो ये क्या करेगा? ये जो लैक्टेट है, लैक्टेट में जो आपका H2S को ऐड कर दे, H2 यहाँ से रिमूव करता है। ठीक है ना। तो लैक्टेट से H2 को क्या कर देगा? यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, निकाल देगा। ठीक है। तो यहाँ पे C3H6O3 ये क्या? एक लैक्टेज का फॉर्मूला है आपका। तो ये जो NAD है ये क्या होता है? ये ग्रुप है होता है। ठीक है ना। तो इसके साथ मिलके ये क्या करेगा? C3H4O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखो, यहाँ पे आपका क्या हुआ? पहले यहाँ पे H6 थे, यहाँ पे H4 कर दिया इसने। तो डिहाइड्रोजिनेस यानी हाइड्रोजन निकाल देना। और ये जो आपका NAD है और ये क्या हो गया? NADH2 में कन्वर्ट हो गया। ये कोएंजाइम्स होते हैं NAD। ठीक है। अधिक व्यायाम करने से यकृत में, तो यकृत जब हम बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो यकृत में ये क्रिया होती है। अब दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है उसका नाम है जो दूसरा हमारा ग्रुप है उसका नाम है ट्रांसफेरेज। क्या है? ट्रांसफेरेज। ठीक है। अब ट्रांसफेरेज देखो, इनका काम क्या होता है? जो CH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, को एक अणु से दूसरे अणु पर ये ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे नाम से ही पता चला ट्रांसफरेज, तो ट्रांसफ़र करने का काम होता है। तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे फास्फो ट्रांसफरेज, तो इसका एग्जांपल है फास्फो ट्रांसफरेज, यानी इसका मतलब है ये क्या करेगा? आपका फास्फोरस ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ATP से फास्फेट के को दूसरे में ट्रांसफ़र करना। ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ATP के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो जो ये ATP है इसका जो फास्फेट है इसको क्या कर देगा? ग्लूकोज में ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाएगा और ATP का ADP बन जाएगा। ठीक है। और उसके बाद दूसरा इसका एग्जाम्पल है फास्फोरिलेज। ठीक है। तो यानी जो बिना ATP के भी फास्फेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। किसी और जगह से फास्फेट लाके ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना ATP के। अब उसके बाद गाइस, ये जो हाइड्रोलेसेस है ये आपका आया था क्वेश्चन में 2019 के लैब टेक्नीशियन में। ठीक है। हाइड्रोलेसेस, इसका काम होता है हाइड्रोलाइसिस करना, यानी H2O को बाहर निकालना। ठीक है। तो H2 बनता है जब इसकी ये रिएक्शन में होता है तो।
और सभी पाचक एंजाइमों में मिलता है। तो गाइस इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आया था कि पाचक एंजाइमों में कौन सा एंजाइम मिलता है, ठीक है ना। तो उस एंजाइम्स का नाम क्या होता है, उस ग्रुप का हाइड्रोलिसेस, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आपका फोर्थ ग्रुप है आइसोमरेस। क्या है, आइसोमरेस या इसे म्यूटेसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमरेस या म्यूटेसेस, ठीक है। एक आइसोमर्स को दूसरे में बदलना, ठीक है गाइस। तो ये इसका काम क्या होता है कि जो आइसोमर्स होते हैं उनको दूसरे में बदल देता है। अब ये आइसोमर्स क्या होते हैं, जैसे हम इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि आपका जैसे मान लो इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे CH2 लगा है, यहाँ पे भी CH2 लगा है, यहाँ पे भी CH2 लगा है। तो इस टाइप का अगर कोई ग्रुप है और ऊपर इसका OH लगा है और नीचे इसका COOH लगा है, तो गाइस जब इस टाइप का आपका ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये क्या है, एक टाइप का है। अगर हम इसी को थोड़ा कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे होगा, इस टाइप का गैस OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 कर लेना गाइस इसको, ठीक है। और ऊपर आपका OH आ गया और नीचे COOH आ गया। तो ये दोनों क्या आइसोमर्स हैं। देखो इसमें ग्रुप तो सारे सेम ही है, बट उनकी लगने की जो पोजीशन है वो थोड़ा चेंज है। तो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स जो सेम होते हैं लेकिन उनकी जो पोजीशन होती है वो थोड़ा अलग हो जाती है, तो उनको आइसोमर्स कहते हैं। तो यानी ये एक आइसोमर्स को क्या करेंगे, दूसरे आइसोमर्स में बदल देंगे। तो इसलिए इनका नाम क्या है, आइसोमरेस या म्यूटेसेस, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जैसे फास्फोहेक्सोस आइसोमरेस, क्या है, फास्फोहेक्सोस आइसोमरेस। अब देखो इसमें जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट है तो इसको फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्लूकोज का जो आइसोमर्स होता है उसे फ्रैक्टोज कहते हैं, तो ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। यह रिएक्शन शुगर में श्वसन के समय आरंभिक चरण में होती है, ठीक है। जब हमारा श्वसन होता है तो उस टाइम ये क्या होती है, आरंभिक चरण में होने वाली रिएक्शन है। अब उसके बाद जो फिफ्थ होता है उससे कहते हैं लाइसेस। क्या है, लाइसेस या डेस्मोलेसेस। क्या है, लाइसेस या डेस्मोलेसेस विदाउट H2O केमिकल ग्रुप को जोड़ते हैं, ठीक है ना। बिना पानी के कोई भी यानी वाटर के क्या करेंगे, किसी ग्रुप को अगर जोड़ना तो ये जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलेज एड CO2, तो ये कार्बोक्सिलेज है, ये क्या करेगा, CO2 ग्रुप यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किसी में भी जोड़ेगा। और अगर डिकार्बोक्सिलेज होगा तो वो CO2 को निकाल देगा, ठीक है ना। तो ये ग्रुप बिना H2 के क्या करेंगे, यानी बिना वाटर के किसी भी ग्रुप को ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। अब आते हैं लिगेसेस या सिंथेटेस। क्या है, लिगेसेस या सिंथेटेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ATP के उपयोग से जुड़ने वाले दो अणुओं को जोड़ते वाली रिएक्शंस को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। अब जो ATP के उपयोग से जुड़ने वाली जो रिएक्शंस होती हैं उनको ये उत्प्रेरित करते हैं, तो इसलिए इनको लिंगेस कहते हैं। तो गाइस ये थे हमारे 6 टाइप के आपके एंजाइम्स, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार जो 2019 का लास्ट टाइम लैब टेक्नीशियन का पेपर हुआ था वहाँ पे ये आया था, ठीक है गाइस। अब उसके बाद एक आपका क्वेश्चन और आता है कि जो एंजाइम्स की जो क्रियाविधि है, ठीक है ना, काम कैसे करते हैं। तो काम करने का एक मॉडल होता है की एंड लॉक मॉडल, ठीक है ना, ताला और चाबी मॉडल। तो ये जो ताला और चाबी मॉडल था गाइस, ये दिया था फिशर ने। किसने दिया था, फिशर ने। आप यहाँ पे ताला और चाबी भी लिख सकते हैं। तो ताला चाबी मॉडल दिया था फिशर ने। और उसके बाद जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल था ये दिया था कॉसलैंड। गाइस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था कॉसलैंड ने, और ताला चाबी जो मॉडल दिया था वो दिया था फिशर ने। तो गाइस यहाँ पे अब हमारा जो एंजाइम वाला पोर्शन है वो ख़त्म होते हुए, तो आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो आपकी बेल आइकन से उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कैसा आपको लग रहा है। थैंक यू गाइस, बाय।